प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशनल फ्रीडम देने के बाद एनएसए अजीत डोवल और भारतीय सेना के आला अफसर टारगेट और टाइम फिक्स करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भारतीय सेना के हमले का खौफ छाया हुआ है। पाकिस्तान के नेता मंत्री थर थर कांप रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि भारत की तरफ से बस हमला होने ही वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आर्मी हॉस्पिटल में पाइल्स का इलाज करा रहे हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर रावलपिंडी के किसी बंकर में जान बचाने के लिए छिप गए हैं और यहां भारत में खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के टूल किट को ब्रेक कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर 26 हिंदू सैलानियों का कत्ल कर दिया। एक तरफ मोदी सरकार इस दहशतगर्दी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 45 अफसरों की टीम कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है। जांच की जिम्मेदारी आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारियों को दी गई है। एनआईए की यह टीम श्रीनगर, पहलगाम और बैसरन घाटी में जांच पड़ताल कर रही है। इस जांच में सभी केंद्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियां एनआईए के सहयोग में लगी हुई हैं। एनआईए की जांच में खुलासा यह हुआ है कि 2 दहशतगर्द जंगल की तरफ से पेड़ों के पीछे से निकल कर आए और पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। हमलावरों ने पहले ही इलाके की रेकी कर ली थी। वो जानते थे कि जैसे ही वो गोली चलाना शुरू करेंगे तो मौजूद लोग घबराकर जान बचाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरफ भागेंगे। लिहाजा पेड़ों के पीछे से दहशतगर्द वही एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पोजीशन लिए खड़े हो गए और इसी पॉइंट पर इन बेरहम हमलावरों ने 7 सैलानियों की हत्या कर दी। एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी से 40 कारतूस बरामद किए हैं। चश्मदीदों के बयान लिए गए हैं और बैसरन घाटी से संबंधित हर वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि दहशतगर्दों की पहचान आसान हो सके। मुजम्मिल नाम के एक शख्स को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। हालांकि अब तक उसके पहलगाम हमले में सीधे तौर पर शामिल होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उससे लगातार पूछताछ जारी है। एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी में 45 से 50 लोगों से पूछताछ की है। ये वो लोग हैं जो वहां छोटी मोटी दुकानदारी कर रहे थे या टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम कर रहे थे। खबर यह भी मिली है कि दहशतगर्दों ने वहां मोबाइल पेड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर से पेड एनक्रिप्टेड मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए बात कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान में बैठे कश्मीरी दहशतों को अपने हैंडलर्स के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। पहलगाम हमले में आदिल ठोकर नाम के दहशतगर्द के शामिल होने के संकेत मिले हैं और यह भी पता चला है कि हमले में हमलावरों का कुछ स्थानीय लोगों ने भी साथ दिया है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 6 महीने पहले आदिल को दक्षिण कश्मीर में देखा गया था। हालांकि बाद में जानकारी यह मिली थी कि आदिल पाकिस्तान वापस लौट गया था। पहलगाम में 26 सैलानियों के बर्बर कत्ल ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना दिया। जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले और चौंका देने वाले हमले के टूल किट का खुलासा हुआ। इस टूल किट में हमले की साजिश के तरीके तो थे ही और पकड़े जाने से बचने के लिए कोड वर्ड और दिशा निर्देश भी शामिल थे। खबर यह मिली है कि पाकिस्तान में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा के विंग तहरीक-ए-पाशवान ने पहलगाम हमले की इस टूल किट को तैयार किया है। टूल किट में डेड ड्रॉप पॉलिसी को हमले की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बैकबोन बताया गया है। डेड ड्रॉप पॉलिसी 2 अनजान दहशतगर्दों के बीच इंफॉर्मेशन यानी सूचना और वेपन यानी हथियार एक्सचेंज करने का एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरह होता है। इस पॉलिसी में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। टूल किट में इस बात का भी जिक्र है कि दहशतगर्दों द्वारा इस टूल किट को एक दूसरे सुरक्षित ऐप के जरिए ही एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। जांच एजेंसियां अब इस टूल किट में मौजूद हर एक जानकारी को खंगालने में जुटी हुई हैं ताकि पहलगाम हमले की पूरी साजिश और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। टूल किट में कुछ इस प्रकार के नियम बताए गए थे। सामान या जानकारी की अदला बदली के लिए सुनसान जगह चुनी जाए। जगह सरकारी इमारतों से दूर होनी चाहिए, जैसे कोई पार्क या कब्रिस्तान। सामान या हथियार छोड़ने से पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। तय समय में ही सामान की अदला बदली हो, न कि 1 मिनट पहले और न ही 1 मिनट बाद। आपस में मिलने वाले दहशतगर्दों के हाथ में घड़ी और पैर में आरामदायक जूते जरूरी हैं।
जगह पर सामान छोड़ने से पहले वहां एक खास निशान बनाया जाए जिसे सामान उठाने वाला पहचान सके। पहनावा पश्चिमी या आधुनिक होना चाहिए ताकि किसी को शक न हो। अपने साथ किसी साथी या दोस्त को लाना पूरी तरह से मना है। सामान या हथियार छोड़ने की जगह अपने रहने की जगह से दूर होनी चाहिए। इस टूल किट में 4 कोडवर्ड भी शामिल हैं। पहला कोडवर्ड बिजी, किसी वजह से सामान नहीं पहुंचाया जा सका इस बात का कोड है। खतरा, ड्रॉप की जगह के पास खतरा है तो न वहां जाना है और न ही सामान उठाना है। इसका मतलब कि आप सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। तीसरा कोड ड्रॉप, सामान सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया गया है। चौथा कोड पिक्ड अप, सामान सफलतापूर्वक उठा लिया गया है। टूल किट में दहशतगर्दों के लिए कहीं आने जाने के लिए विशेष गाइडलाइन तय की गई है। यात्रा के दौरान अपनी पहचान छुपाने और शक से बचने के लिए विशेष नियम बताए गए हैं, जैसे पहनावा, सफर के दौरान इस्लामी लिबास पहनने से सख्त मनाही है ताकि आपको कोई पहचान न ले। सामान, इस्लामी साहित्य या धार्मिक वस्तुएं जैसे कुरान, मिसवाक, तस्बीह आदि रखने की सख्त मनाही है। खुशबू और अंदाज, इस्लामी इत्र की जगह सामान्य परफ्यूम का इस्तेमाल करें। दाहिने हाथ में घड़ी न पहनना और सुन्नत के अनुसार अंगूठी न पहनने के निर्देश दिए गए हैं। हथियार, चाकू या पिस्तौल जैसी खतरनाक चीजें साथ रखने की मनाही। पहलगाम हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दहशतगर्दों ने इन सभी निर्देशों का पालन किया। उन्हें टूल किट में यह भी बताया गया कि सफर के दौरान सतर्कता ही सुरक्षा है। हमलावरों को कुछ निर्देश दिए गए। जिस जगह पर जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी पहले से जुटा लें। यात्रा के दौरान धार्मिक उपदेश देने से बचने की सलाह। किसी से बहस या लड़ाई से बचने की सख्त हिदायत। टिकट खुद खरीदें और डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसे नष्ट कर दें। सफर के दौरान आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखें कि कहीं कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा है। मंजिल पर पहुंचकर फिर से ये एक बार जांच लें कि कहीं कोई आपके पीछे तो नहीं है। टूल किट में यह भी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, सफर के दौरान क्या करना है और यहां तक कि होटल में छिपे रहने के तरीके भी बताए गए हैं। सोच समझकर होटल चुनें, महंगे होटल में ना रुकें। कमरे में घुसते ही हिडन कैमरे जैसी वस्तुओं की जांच करें, टीवी की जांच करें, फोटो फ्रेम की जांच करें, पेंटिंग की जांच करें और संवेदनशील बातचीत होटल के कमरे में ना करें। उसके लिए आप कहीं बाहर निकल जाएं, पार्क में चले जाएं या कहीं और चले जाएं। सीसीटीवी कैमरों के रास्तों पर चलने से बचें ताकि आपके कम से कम सबूत बचे। फोन से घर या हैंडलर को कॉल करने की सख्त मनाही है। जहां सीसीटीवी कैमरे कम हो वहां विश्राम करें, यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पर आप न रुके न विश्राम करें। इस टूल किट पर आप गौर करें तो एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि दहशतगर्द और उनके आका या संगठन सिर्फ हमलों की साजिश ही नहीं रचते हैं, बल्कि पकड़े जाने से बचने के लिए भी पूरी तैयारी करते हैं। जांच एजेंसियां अब इस टेरर टूल किट के हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि पहलगाम नरसंहार के पीछे के हर चेहरे और हर साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। जांच एजेंसियों के हाथ लगी ये टूल किट आतंकियों की मानसिकता और उनके काम करने के तरीकों का राजफाश करती है। पहलगाम में तो दहशतगर्द कामयाब हो गए, लेकिन भविष्य उनका भी 4 गज जमीन के नीचे ही है। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना दहशतगर्दी के इस टूल किट का पालन करने वालों और उसे बनाने वालों को और उनके आकाओं को कफन में लपेट देगी। पहलगाम में हुए हत्याकांड पर प्रधानमंत्री मोदी का फैसला अटल है। सेना को ऑपरेशन फ्रीडम मिल चुकी है, बस थोड़ा सा इंतजार। यह दहशतगर्दी के ताबूत में भारत की आखिरी कील होगी। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिए और बताइए अपनी राय। आपको हमारी ये एक्स-रे रिपोर्ट कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। तो कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।